एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से रामलीला मैदान क्रॉसिंग रिपब्लिक में आयोजित हिंदू सम्मेलन अत्यंत भव्य एवं सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने परिवार सहित भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। सम्मेलन का शुभारंभ संतों के आशीर्वाद एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, प्रमिला दीक्षित, डॉक्टर प्रवेश कुमार एवं देवेंद्र प्रताप ने समाज को धर्म, संस्कार एवं राष्ट्रभाव से जोड़ने वाले प्रेरणादायी विचार साझा किए। वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित रहने, अपनी आस्था व परंपराओं की रक्षा करने तथा युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का आह्वान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। बता दें कि इस दौरान यहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजक हिंदू सम्मेलन समिति ने सभी संत, महात्माओं, अतिथियों एवं सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को जागरूक और एकजुट करने का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देखिए, हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हम कहें कि सभी हिंदू तो भारत एकजुट होकर रहे, आपसी भेदभाव, आपसी कटुता हमारे तमाम सारे खत्म करके उच्च स्थल जो है और वो इसी भूमि एकजुट पर है। होकर के, जैसे 5 उंगली अलग अलग है तो कमजोर है, अगर हम मुट्ठी सब बन जाएगा अपने रीति तो मजबूत हो रिवाज जाएगा। भी मनाते हैं, तो हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति के लेकिन विरोधी फिर है, भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस तरह के हिंदू सम्मेलन जरूरी करने है। की आवश्यकता दूसरी बात, हम अपने क्यों हिंदू पड़ी? अपनी महान परंपरा को आप समझें, सबको बड़ा हर्ष इसलिए होगा जरूरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस यहाँ के देश के आयोजकों को अंदर दे रहा हूँ कि उन्होंने लगभग हिंदू सम्मेलन इस तरह के 80,000 रखा। से ज्यादा मैं हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू जब जागृत होगा तो विश्व कितने में हो रहे मानवता हैं? होगी। अगर 80,000 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन संस्कृति का हर बस्ती बस्ती थोड़ा सा भी असर अगर होता तो गांव-गांव ये के फ्लिप अंदर जो फाइल इस खुली है प्रकार के जिसमें अनेक सम्मेलन हो दानव रहे हैं। उसमें पकड़े गए हैं जो बच्चों के उसका साथ, हेतु तो क्या शायद है? नहीं होता। हमें तो लगता है हेतु हिंदू ये संस्कृति है विश्व का सबसे महान संस्कृति है और उसको कि स्वीकार हम करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अपने जो को आजकल पहचान, जो ये हिंदू सम्मेलन का जो जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, ये हमसे लोगों को परिचय जोड़ने हो के पाए लिए और समाज में ऐसे कि हिंदू हम को हैं बढ़ावा कौन? देने के लिए कितने जरूरी हो गए हैं। बहुत जरूरी है, पहचान क्योंकि जिस प्रकार से रील वाली दुनिया में लोग जल रहे स्वामी हैं, विवेकानंद हम चाहते हैं रियल दुनिया में चले और रील से आगे बढ़ करके रियल दुनिया में जिए और हम चरित्र की पूजा करें। हाँ, जो आपने अभी दृश्य देखा, दृश्य बहुत मनोरम है और इस तरह की सोसाइटियों में इतने लोगों का एक साथ एकत्र आना, ये अपने आप में एक संदेश है कि जो हिंदू के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू अलग और हिंदुत्व अलग, आज दोनों वक्ताओं ने भी ये बात कही और इस संख्या को देखकर मन बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है। लोग समझ रहे हैं अपनी जड़ों के प्रति जो एक अनुभव लोगों को आ रहा है वो बहुत ही सुखद है और आज सुबह आकर हम तो बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ और जिन लोगों ने ये इस समिति ने जो ये आयोजन किया, इन सबको धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे कार्यक्रम और होते रहे और हिंदुत्व तो यही है कि सर्व समाज साथ आए, वो जो संदेश है वो संदेश जा रहा है। सबको बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम हिंदू सम्मेलन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इससे क्या है कि हम लोगों को एक आकर्षित करने की, जो हिंदू अलग अलग बटा हुआ है उनको हम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। सब हिंदू एक रहे और हम सब मिलकर देश के लिए सहयोग करें, राष्ट्र में हिंदुत्व की भावना जागृत हो, इसके लिए हम सहयोग करें। जय श्री राम। के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? ये विराट हिंदू सम्मेलन संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इससे एक संदेश देना है हमें कि सारा हिंदू समाज एक है। हिंदू जितने भी हिंदू हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं और संगठित होके एक अखंड राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं और वो एक दिन होके रहेगा। क्या लगता है इस तरह के जो हिंदू सम्मेलन है वो लोग में जागरूकता के लिए कितने जरूरी हो गए हैं? ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हिंदू समाज को संगठित करना, एक साथ लाना, उनको जोड़ना, ये आज हर हिंदू का कर्तव्य बन गया है और अगर आज हमने हर हिंदू समाज को जोड़ लिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और विश्व पटल पर भारत का भगवा लहराएगा। इसमें हम लोग लगभग 1 माह से लगे हुए हैं और अपेक्षा से ज्यादा सफल कार्यक्रम हुआ है। क्रॉसिंग का समाज वैसे कम आता है बट एक जन जागरण, एक नई ऊर्जा के साथ लोग एकत्रित हुए हैं और
हम बहुत अभिभूत हैं लोगों के देख के, जिस तरह की संख्या आई है। इस तरीके से अगर सम्मेलन वो है, तो लोगों में परिवार जागरूकता 2.5 के लिए घंटे कितना बिना महत्वपूर्ण मोबाइल के है? रह सकता है? बहुत क्या महत्वपूर्ण है, हम जिस बिना तरह मोबाइल हमारा के रह सकते क्या? समाज क्या परिवर्तित हम हो अपने रहा बच्चों है। के साथ बैठ करके और परिवार की एक बहुत बातें अच्छा नहीं कर वो सकते? है आज कि के घर में लोगों क्या में हुआ? जागरूकता आई है, कहा लोग जाता अब बढ़ है, चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पहले हम यही कार्यक्रम करते थे, 40-50 लोग होते थे, आज आप देख रहे हैं 1000+ की संख्या है। हिंदू विराट सम्मेलन ये सनातन परिवारों का एक समागम है। ये उस चेतना की बात है जो कहीं सुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। हम अपने फ्लैटों में बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं हैं इनमें बैठे हैं, लेकिन हम उतने चेतना हमारी हो चुकी है कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए नहीं खड़े होना चाहते। ये उन ऐसे सुप्त लोगों को जगाने की एक बात है, उनको जगाने का एक प्रण है और हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए। हम हिंदू देश होते हुए, एक हिंदुस्तान हमारा नाम है, यहाँ रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। हमारे जो सरसंघचालक हैं माननीय मोहन भागवत जी, वो भी यही कहते हैं कि जो भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध हो, वह हिंदू है। उन सभी हिंदुओं के लिए ये सम्मेलन है। यह केवल क्रॉसिंग रिपब्लिक ना हो के अपितु संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देश में हो रहा है और इस हमारा केवल यही कार्य है कि हम सभी लोग मिलके, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक अकेला इतना बड़ा संगठन होते हुए भी अपने आप को उतना बड़ा करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे साथ। सबकी मानसिकता एक ही है, सबको सनातन धर्म की बात को आगे बढ़ाना है। देखिए, आज हम लोग जो हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के हम सभी एक हैं। ना कोई जाति है, ना मजहब है, सभी लोग एक हैं। तो एक पंक्ति में खड़े होकर आज इतने बड़े मंच पे और सबको, क्योंकि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, हमारे जो वैदिक काल से जो हमारी परंपराएं चल रही हैं, उनको जीवंत रखने के लिए और धार्मिक सम्मेलनों की आवश्यकता होती है। इसलिए और हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनके अंदर एक अलग संस्कृति का उनके अंदर संचार हो, विकास हो, उनको भी पता चले कि हमारे संस्कृति क्या है, हमारी पुरातन समय से जो हमारी पद्धतियां चली आ रही वो क्या है। तो सभी आपने देखा कि आज ये जो हजारों की संख्या में यहाँ सभी लोग आए हैं, वो इसलिए नहीं आए हैं कि ये धर्म है, बल्कि इसीलिए आए हैं कि इसमें सभी एक जगह पे जब एकत्रित होते हैं तो वहाँ पे ना कोई क्या कहते हैं, हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई, हम सभी लोग धर्म के मामले में एक हैं, सभी हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। और हमारी सनातन की ध्वजा इसी तरह फहराती रहे। प्रभु श्री राम का आपने देखा मंदिर बना, 492 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद वो क्या था, वो इन्हीं लोगों की, जो हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिया, और सारे उसमें हमारे सभी हिंदुओं ने, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सभी वर्गों ने एक साथ मिल के अपना बलिदान दिया और आज हम उस परंपरा को कायम कर पाए हैं और प्रभु श्री राम की ध्वजा पताका हम पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, हम सभी। विराट हिंदू सम्मेलन के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इस तरह की जागरूकता सम्मेलन कितने जरूरी हो गए हैं? विराट हिंदू सम्मेलन पूरे देश में 80,000 जगहों पे इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू समाज में चेतनाएं जागृति आए। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसमें 7 कार्यक्रम होने हैं। तो इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले विजयदशमी का कार्यक्रम हुआ था, फिर व्यापक गृह संपर्क और ये विशाल हिंदू सम्मेलन जो अपना चल रहा है। तो इस समय पूरे देश में ऐसे सम्मेलन चल रहे हैं और इस तरह से जैसे देख रहे हैं प्रत्येक जगह पे, ऐसे ही अपने जो गाजियाबाद विभाग में करीब 300 जगहों पे ऐसे हो रहे हैं। विभाग का मतलब है कि ये पूरा मोदी नगर, मुरादनगर, लोनी, इंद्रापुरम, खोड़ा, सारा मिला करके राजेंद्र नगर, पूरा ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं। करीब 300 जगहों पे सम्मेलन हो रहे हैं। इससे रक्तदान देना है तो हम विराट हिंदू सम्मेलन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सामाजिक कठिनाई है, विराट हिंदू सम्मेलन ये संघ के शताब्दी वर्ष पर ये आयोजन किया जा रहा है। संघ की दृष्टि से जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी बस्तियां हैं, हर बस्ती में कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक 80,000 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं
तो ये कार्यक्रम इस क्रॉसिंग में इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया था, जहाँ इसका मूल उद्देश्य यह है कि हिंदुओं को सशक्त करना, हिंदुओं को एकत्र करना, हिंदुओं को जागृत करना। इस तरह के जो सम्मेलन हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए कितने ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर जगह लोग बन रहे हैं। ये इसलिए मैम, क्योंकि क्या है कि हमें एकता लानी है समाज में। हिंदू अभी विघटित है जात में, पात में। इसको एक करने के लिए इस तरह के सम्मेलन की बहुत ही आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जमीन पर। आज का ये विराट हिंदू सम्मेलन एक सम्मेलन नहीं है, एक प्रतीक है अपने नौजवानों को, अपने नई जनरेशन को एक सनातन और संस्कृति के प्रति अवगत कराना कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। हमारे बच्चों को, नौजवानों के जाना बहुत जरूरी है कि जो हिंदू सनातन धर्म है वो क्या है, संस्कृति क्या है, ताकि वो अपने मार्ग से भटके नहीं। अगर हमारे बच्चे और नई जनरेशन सशक्त होंगे तभी हमारा राष्ट्र, हमारा समाज सशक्त होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने बच्चों को अपने सनातन के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में बताएं। ये मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सनातन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। नमस्ते, मैं गीत योगाचार्य गीतांजलि सहयोग से, और मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज हिंदू सम्मेलन है तो उसमें हमने बच्चों को बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। तो मैं यही कहूँगी हमारे हिंदू तत्व में एक योग किससे बना है? शिव शक्ति से। तो शिव शक्ति हर एक बच्चे में, हर एक नागरिक में, हर एक हिंदू तत्व में वो सब समाहित होनी चाहिए। तो हमारा जितना भी सम्मेलन हुआ है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि योग के माध्यम से सभी जुड़े। सब जितना भी हमारा समूह है, संघ है, वो क्या है? जुड़ना। और योग का नाम भी जुड़ना है। तो मैं इतना कहूँगी कि योग से जुड़े और अपने पावर को समझे। देखिए, हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, और हिंदू धर्म ऐसा तो है नहीं कि किसी की बुराई करके या ये बताता है कि हमारी अच्छाई क्या है। सम्मेलन का मकसद, सम्मेलन का जो ध्येय है वो है कि हिंदू एकजुट हो, और उसके कार्यक्रम को किया जा रहा है जो हमारे मूल में है, संस्कृति के, सनातन धर्म के बारे में, उसके बारे में लोगों को जगाने का बस एक प्रयास है। और सब एकजुट हो रहे हैं तो इसमें किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और एक साथ संस्कृति के अपने बढ़ावे के लिए जुट रहे हैं, बस यही प्रयास है। विराट हिंदू सम्मेलन एक सम्मेलन हम लोगों ने सारे संघ के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम सारे भारतवर्ष में हो रहे हैं। करीब 80,000 कार्यक्रम हमारे भारतवर्ष में हो रहे हैं। उसमें जो हमारा मूल उद्देश्य है वो यह है कि हम सारे हिंदुओं को अपने समाज में जोड़ें और उनके सामाजिक उत्थान के लिए एक मंच पे लेके आएं, जिससे कि वो लोग हमारे देश की उन्नति और प्रगति में सहायक हो। आज हिंदू धर्म में जो व्याधियां हैं, जो असमानताएं हैं, जो आपस में एक दूसरे के प्रति ऊंच और नीच का भाव है, हम लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास है कि हम लोग उस वैमनस्यता को और वो ऊंच नीच की भावना को दूर कर सकें। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि सामाजिक समरसता का यह पर्व हिंदू सम्मेलन, इसमें अपार संख्या में हमारे हिंदू समाज के बंधु एकत्रित हुए और हमारी समिति के सदस्यों ने दिन रात प्रयास करके इस कार्यक्रम सफल बनाया। घर घर डोर टू डोर कैंपेन किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि आज विराट संख्या में इस हिंदू सम्मेलन को सभी लोग सम्मिलित हुए। अब मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी भाई साहब कुछ बताएं इस बारे में। यहाँ पर 27 सोसाइटियाँ सभी घरों से लगभग लोग आए हैं। हमारा ये पिछले 15 दिन से प्रयास रहा है, जिसमें प्रभात फेरी, संध्या में कुछ फेरियाँ, लोगों को घर जाकर बताना। हर सोसाइटी के गेट पर हमने होल्डिंग लगाए हुए हैं और आग्रह किया है कि आप से परिवार आए। वहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था हुई है, साधु संतों के आशीर्वाद का भी रखा गया है। इसी में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, सभी ने इसकी सराहना की। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है हिंदू समाज में फैली ऊंच नीच, जाति पाति, जो भाषा के संप्रदाय के द्वारा जो विषमताएं थी उनको मिटा के समस्त हिंदुओं को एक मंच पर लेकर आना, उनको एहसास कराना कि हिंदू है सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू भाई हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। इस देश को शक्तिशाली बनाना है, धर्म को मजबूत बनाना है। धर्म मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा।